स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडु मोटिवेशन 100%। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ? तो आपको एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट through a conductor is directly proportional to potential difference। सिंपल आपको याद रखना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल एक रूम में आप देखते हैं 3 स्विचेस। ओके, तो आप स्विचेस में देखेंगे तो जो V और I का कॉम्बिनेशन जो रेशो होगा ना, वो आपको हर स्विच में हर पॉइंट पर घर की लाइट में सेम देखने को मिलेगा। बस ये कहता है ओम्स लॉ। देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, नाउ यहां से एक फॉर्मूला मिलता है हमें किसका, R इक्वल्स टू V अपॉन I। R यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, जिससे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए साइन हटाया कांस्टेंट लगा के। ओके, ठीक है। तो यहां से आपको क्या फॉर्मूला मिला, I भी निकाल सकते हैं आप V और R के रेस्पेक्ट में, V भी निकाल सकते हैं R और I के रेस्पेक्ट में, और R तो आपको बताइए V अपॉन I। एक चीज और, R की जो यूनिट है वो क्या है, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने थोड़ा अच्छे से बताया एक वीडियो में, आप उसे भी जाकर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहां से आपको पता चला R की यूनिट है ओम। तो R को हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। समझते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर टू अपोज करंट। क्या है रेजिस्टेंस? ये एक प्रॉपर्टी है वायर की जो करंट को अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, मैं बता चुका हूं, ओम। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कैसे आया वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ना रो क्या है, इस साइन को हम बोलते हैं रो। ना व्हाट इज रो? तो इसको मैं बता दूं, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है? सो इट इज द प्रॉपर्टी, या वी कैन से दैट इट इज द एबिलिटी of a material of a wire to oppose current। सिंपल। वैसे मेनली इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, आपको बुक में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। अ वायर हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जो उसका रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आपको जो बुक में डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब सिंपल समझिए अब जरा इसको।
रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी वायर की जो प्रॉपर्टी है अपोज करने की करंट को। कैसे? देखिए अगर कोई भी वायर है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। सी, कोई वायर है तो मैंने आपको बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है, लेकिन वहीं पर इसमें प्रोटॉन्स भी हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोटॉन्स हैं वो इन्हें डिस्टर्ब करेंगे, जो प्रोटॉन्स हैं, यस, जो प्रोटॉन्स हैं वो उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी जो स्पीड है वो कम होगी, तो अपोज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी, इसी वजह से क्या होगा, करंट कम पास होगा, वही उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो एक नॉर्मल सी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और 1 मीटर लेंथ का एक वायर लिया, उसका जो रेजिस्टेंस निकाला उसे हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है। नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स हैं, किन किन पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सेकेंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहले इन दोनों को समझते हैं। सी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अगर मैं इसको कम कर दूं और इसको, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंजेस्टेड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ओवरक्राउड होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पास होने के कारण आपस में क्या होगा, इनकी स्पीड कम हो जाएगी, आपस में एक दूसरे के जो है रास्ते में क्या करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो कम होगी। इट मींस अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस विल मे इंक्रीजेस, एंड इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, नाउ एरिया की रेस्पेक्ट में हम बात करें अगर, तो अगर इसी वायर का, इस वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, अगर मैं इसी का एरिया बढ़ा दूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर पाएंगे। आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जब एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजीली मूव कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम एरिया बढ़ाते हैं किसी भी वायर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। और फोर्थ है मटेरियल। सी, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अगर मटेरियल हम दूसरा लेते हैं, जैसे कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। वहीं पर अगर मैं नाइक्रोम की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस 10 टाइम्स होता है कॉपर से। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है कॉपर से। तो टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, फिर समझेंगे कि ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। आई होप आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखना, एडो मोटिवेशन 100%, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है हम आपके अच्छे मार्क्स और आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने में हम सक्सेस होंगे। सी, न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
Okay, a wire in a circuit having 24 volt and 0.5 ampere current. Now find the resistance of a wire. तो अब देखिए जरा क्या क्या गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है देखिए जरा। वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 24 वोल्ट एंड आपको करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ओके गॉट इट। तो R इक्वल्स टू V क्या है हमारे पास में 24 और एम्पियर क्या है 0.5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या आया 48 ओम। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आप खुद से सॉल्व कीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए। बताने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी फेसबुक पर एडू मोटिवेशन 100% से, वहां पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रॉब्लम